तो फार्मूला जो उसने किताब में आपके दिया होगा वो ये है, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस या माइनस पेरेंट कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द पेरेंट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एसोसिएट कंपनी सिंस एक्विजिशन। तो इसको मैंने पोस्ट एक्विजिशन का नाम दिया हुआ ना, ये अल्फाज समझ में आ रहे हैं। प्रॉफिट इसको मैंने इलेबोरेट थोड़ा सा आफ्टर टैक्स करके किया, और ये मैंने बता दिया जो कि आपका पोस्ट एक्विजिशन होता है। बताओ बेटा, ये बात समझ में आती है? ये दोनों बातें। माइनस उसने क्यों कहा है? क्योंकि लॉस भी तो हो सकता है ना, ठीक बात। प्लस और माइनस पेरेंट्स शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द एसोसिएट कंपनी। अब जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी हक होता है पेरेंट कंपनी का, यानी कि ग्रुप का 40% की हद तक या 25 वट एवर द परसेंटेज इज। तो उसके OCI को भी उठाएं पोस्ट एक्विजिशन, जैसा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह, माइनस एनी इंपेयरमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज्ड। और ये आपको मालूम ही है कि कोई भी जो एसेट होता है उसकी इंपेयरमेंट को एसेट में से माइनस किया जाता है। अब चूंकि यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात थी, लिहाजा डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर का माइनस होना जरूरी है। मैंने इसलिए बहुत वजाहत के साथ उधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लफ्ज लिख दिया, ठीक है, ताकि कोई बच्चा ये ना समझे कि रिटेन्ड प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के सिलसिले में कभी भी कोई गुडविल कैलकुलेट नहीं होती है। एक जुमला मैंने खास ऐड किया इसके अंदर। कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए कहे कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, आप कहें जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की तो गुडविल ही कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि हमने कंट्रोल एक्वायर नहीं किया उसका। P acquired 30% of the equity shares in A during year 1 at cost when the fair value of the net assets was 350. 147 की आपकी इन्वेस्टमेंट है। P is able to exercise significant influence। लफ्ज आगे भी significant influence का। significant influence का मतलब क्या है? एसोसिएट कंपनी है। 31 दिसंबर 5 आपने एक्वायर किया था ईयर 1 पे। 31 दिसंबर 5 द नेट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 600,000। अब नेट एसेट्स में कितनी इंक्रीज है, जरा कैलकुलेटर उठाओ। बताइए, ये वर्किंग समझ में आती है? अब आप ये बात इस पे कंफ्यूज कर सकते हैं अपने आप को कि सर इसमें वसूल वाली बात क्यों नहीं आई। तो नेट एसेट की बात उसमें शुरू की थी, मैंने यहाँ पे वाजे कर दिया कि चेंज इन नेट एसेट्स की बात जब की जाती है तो इसके अंदर OCA वगैरह शामिल हो। नेट एसेट्स के हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, बाकी जो भी OCA वाली चीजें इक्विटी में शामिल होगी ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल उसके साथ कंफ्यूज नहीं करते। तो हमने इस 30% के साथ 75,000 को 147 में ऐड किया, हमारे पास ये चीज आ गया। हाँ, अलबत्ता जब हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग बना रहे होंगे तो उस ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में
इस साल जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो इस 80 का 30% आएगा, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट इसमें आना ना, और इस साल की जो OCI होगी इसमें ये 5,000 का 30% शामिल किया जाएगा। फॉलो करते हो ये बात से? ये कुछ बातें हैं जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं आज ज़रूर करवा देता, लेकिन आपने असाइनमेंट चूँकि नहीं की हुई और मुझे उसका बड़ा दुख है। सिर्फ मैंने आपको बताया एक बच्ची है नूर जिसने असाइनमेंट करके मुझे भेजी है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टूडेंट है हमारे। इसके अलावा किसी ने असाइनमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे कल वो असाइनमेंट चाहिए है हर हाल में, वरना बात जो है ना वो आगे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। बस मैं अपना लेक्चर फिलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।